बढ़ते आगे। लड़कियों की शिक्षा के दावे, उसकी सच्चाई दावों के उलट ही क्यों निकलती है? क्यों उनकी शिक्षा से जुड़ी तमाम योजनाएं और व्यवस्थाएं कागजों पर ही सिमट जाती हैं और उनके हिस्से में आती है सिर्फ और सिर्फ समस्याएं? फिर चाहे वो टीचर्स की कमी हो, जर्जर होते भवन हो या फिर दूसरी कमियां। पाली के गुम्बाबाई पन्नालाल भंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय के हालात भी इससे जुदा नहीं है, इससे अलग नहीं है। रिपोर्ट में देख लीजिए। राजस्थान सरकार लगातार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का ढिंढोरा तो खूब पीट रही है, लेकिन धरातल पर बालिकाओं की शिक्षा की कोई कारगर व्यवस्था बन नहीं पा रही। पाली जिला मुख्यालय पर स्थित गुम्बाबाई पन्नालाल भंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय के हालात इसके जीते जागते सबूत हैं। इस कॉलेज में 558 छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए महज 3 व्याख्याता ही हैं, जबकि कॉलेज में 28 पद व्याख्याताओं के स्वीकृत हैं। इनमें से 25 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में छात्राओं को स्वयं के स्तर पर पढ़ाई कर परीक्षा देनी पड़ रही है। सरकार बालिका शिक्षा को लेकर जो योजनाएं गिनाते नहीं थकती, वो सभी इस कॉलेज में सिर्फ कागजों में ही चल रही हैं। ऐसे में अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि छात्राओं का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। हालांकि कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना के तहत कुछ व्याख्याता लगे हैं, लेकिन उनसे भरपाई नहीं हो पा रही। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला तो ये है कि कॉलेज में प्रिंसिपल और उप प्राचार्य का पद भी खाली है। व्याख्याताओं की कमी को लेकर छात्राएं 2 बार कलेक्टर के पास विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन तक देकर आई। उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। यही नहीं, कॉलेज में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 19 पद स्वीकृत हैं, उनमें से भी केवल एक ही कर्मचारी कार्यरत है। हमारे कॉलेज में स्टाफ की बहुत कमी है और सर की भी बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए हम कलेक्टर के पास दूसरी बार आए। पहली बार तो हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है, अब दूसरी बार और आए। तो हम आशा करते हैं कि हमारी मांग पूरी कर दे, नहीं तो फिर कॉलेज बंद करना पड़ेगा। स्टाफ बहुत है ही नहीं हमारे कॉलेज में। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, बल्कि कॉलेज भवन भी लापरवाही से धराशायी होने की कगार पर है। विशाल भव्य कॉलेज भवन भी अब देखरेख के अभाव में बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जगह जगह प्लास्टर भी टूट रहे हैं। बाहर बने टॉयलेट की हालत तो और भी बदतर है। यही नहीं, सीवरेज के लिए बनाए टैंक भी टूट चुके हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं और कॉलेज के लिए कबाड़ और कचरा डालने का जरिया बने हुए हैं। यही नहीं, कॉलेज परिसर में 2015 में बना उद्यान कटीली झाड़ियों और कीकर बबूल के भेंट चढ़ चुका है। स्टाफ जो भी कार्यरत है वो जोधपुर से अप डाउन करते हैं। उन्हें तो बस हाजिरी लगाने से मतलब है, ना कि छात्राओं की शिक्षा से। जब जी मीडिया की टीम कवरेज करने कॉलेज पहुंची तो बाहर ही रोक दिया गया। कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल भी जोधपुर में रहते हैं। फोन पर बात करने पर बोले कि बिना परमिशन के आप कॉलेज परिसर में जा नहीं सकते, ना ही वीडियो बना सकते हैं। सवाल यही है कि कॉलेज भवन सरकारी है तो फिर बंदिश और परमिशन किस बात की? जद्दोजहद के बाद आखिर जी मीडिया ने कवरेज कर दिखाया कि आखिर कॉलेज की असल तस्वीर है क्या। सवाल सरकार की योजनाओं और कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं कि आखिर छात्राओं की शिक्षा का बढ़ावा किस तरह और कहां बढ़ रहा है। केवल कागजों में ही योजना फलीभूत हो रही है और शायद राजस्थान के बाकी कॉलेजों के भी यही हाल होंगे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बालिकाओं की शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिलेगा और कैसे वो अपने भविष्य के सपने को साकार कर पाएंगी। सुभाष रोहित सवाल, जी मीडिया, पाली।